नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। कहानी को बड़े ही ध्यानपूर्वक पूरा सुनिएगा। कहानी को पूरा सुनने के बाद ही आपको पता चलेगा कहानी का सही अर्थ क्या है। ये कहानी आपको द्वापर युग में लेकर जाती है। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान बड़ा ही धनवान था। उसके यहाँ धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन उसने श्री कृष्ण जी से मिलने का विचार बनाया। उसके मन में भक्ति भाव का प्रेम जाग गया। किसान को किसी भी तरह से ठाकुर जी से मिलना था। उसने अपना झोला उठाया और चल दिया ब्रिज की गलियों में कान्हा को ढूंढने। ब्रिज की गलियों में जो भी मिलता उससे बस एक ही सवाल करता, भैया मुझे श्री कृष्ण जी से मिलने की राह बताइए। किसी ने कहा कि भैया समय नहीं है, हम कैसे बता सकते हैं श्री कृष्ण जी कैसे मिलेंगे, हमें कोई मिले थोड़ी है। किसी ने कहा कि आप सुबह 5 बजे उठकर श्री कृष्ण भगवान के भजन किया करें, आपको एक ना एक दिन मिल ही जाएंगे भगवान। तो किसी ने कहा कि आप किसी गुरु की शरण में चले जाइए, शायद वो ही आपको कोई राह दिखा दे। हमें तो पता नहीं है भैया, हम तो सीधे साधे गाँव के भोले भाले लोग हैं। किसान गलियों में रोता घूमने लगा कि मुझे श्री कृष्ण जी से मिलना है, कोई तो राह बताइए। ऐसे ही रोते रोते किसान एक गली में पहुंचा। उसे सामने से आते हुए एक व्यक्ति दिखाई दिया। किसान ने उस व्यक्ति से रोते हुए पूछा, भैया मुझे श्री कृष्ण जी कैसे मिलेंगे, कोई राह बताइए। सामने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा ठग था। उसने किसान को बड़े ही ध्यान से देखा। उसके गले में बड़ी सी सोने की चैन है, हाथ में सोने की अंगूठियां हैं, थैले में भी बहुत सारे पैसे दिखाई दे रहे थे। ठग ने सोचा क्यों ना इस व्यक्ति को ठग लिया जाए, वैसे भी ये रोता फिर रहा है। ठग ने उसे कहा, ठीक है मैं तुम्हें श्री कृष्ण जी से मिलवाता हूँ, चलो मेरे साथ। ठग आगे आगे और किसान पीछे पीछे चल दिया। ठग किसान को यमुना नदी के तट पर ले गया और कहा, अपने सभी वस्त्र उतारो, सिर्फ एक वस्त्र पहने रहो। किसान ने अपने सभी वस्त्र उतार दिए। गले में पड़ी सोने की चैन, अंगूठियां और अपना थैला सब वहीं रख दिया। ठग ने कहा, अब यमुना जी में प्रवेश करो, वहाँ तक चले जाना जहाँ तक तुम्हारी गर्दन बाहर रहे। किसान ने वैसा ही किया। यमुना जी के अंदर पहुँच गया। सिर्फ उसकी गर्दन पानी से बाहर थी। सर्दियों का समय था, पानी भी ठिठुरन भरा था, लेकिन किसान को तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। जब किसी को सच्चे मन से पाने की इच्छा हो तो ना ठंड लगती है, ना भूख लगती है, ना ही प्यास लगती है, बस सिर्फ अपने आराध्य ही दिखाई देते हैं। यही सब किसान के साथ हो रहा था। उसे श्री कृष्ण जी के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, ना ही यमुना जी की ठंड महसूस हो रही थी। उसे सिर्फ श्री कृष्ण जी से मिलना था। ठग ने कहा, अब यहीं खड़ा होकर राधे 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 का जाप कर और तब तक आंखें मत खोलना जब तक मैं ना कहूँ। जैसे ही श्री कृष्ण जी आएंगे मैं कह दूंगा, तभी तुझे आंखें खोलनी है। किसान ने ठग की बात मानी और यमुना जी में खड़े होकर राधे राधे का जाप करने लग गया। जैसे ही किसान ध्यान मुद्रा में चला गया, ठग ने सारा सामान उठाया और वहाँ से गायब हो गया। इधर राधा जी किसान की ऐसी प्रेम भक्ति देखकर बहुत प्रभावित हुई। वो कान्हा जी के पास जाकर बोली, आपको एक भक्त को दर्शन देने होंगे। कान्हा जी ने राधा जी से कहा, इसने ऐसा भी कोई पुण्य नहीं किया है जो मैं इसे दर्शन दूं। ऐसे ही गांव से कोई किसान चलकर आया है। थोड़ी देर के लिए यमुना जी में प्रवेश करके राधे राधे क्या करने लग गया, आप तो प्रभावित ही हो गई राधे। राधा जी ने कहा, कुछ भी ना किया हो लेकिन आपको इसे दर्शन देने ही होंगे। अब देवी जी की बात भला कैसे टाल सकते थे कान्हा। उन्होंने कहा, ठीक है मैं इसे दर्शन देने जाता हूँ। अब कान्हा जी किसान के सामने आए। एक बहुत ही तेज प्रकाश किसान की आंखों के सामने था और बांसुरी की आवाज सुनाई दे रही थी। किसान ने बोला, कौन हो भाई, कौन आया है। कान्हा जी ने कहा, जिसे तुम ब्रिज गलियों में ढूंढ रहे थे मैं वही हूँ। तुम्हारे सामने साक्षात बिहारी जी खड़े हैं, आंखें खोलो। किसान ने कहा, ठीक है आप बिहारी जी होंगे, लेकिन मैं तब तक आंखें नहीं खोलूंगा जब तक मेरे गुरुजी नहीं कह देते। कान्हा ने फिर पूछा, कौन है तुम्हारे गुरुजी। किसान बोला, यही नदी तट पर खड़े हैं, अगर मेरे गुरुजी कह देंगे तो मैं आंखें खोल लूंगा। कान्हा ने देखा इधर कोई नहीं खड़ा है। फिर उन्होंने किसान से कहा, तुम जिसे अपना गुरु मान रहे हो वो बहुत बड़ा ठग है। उसकी बातों में आकर तुम उसे गुरु मान बैठे, उसे तो खुद को ही कुछ ज्ञान नहीं है। अब किसान ने जो जवाब दिया उसे सुनकर स्वयं भगवान भी हैरान रह गए। किसान ने कहा, आप भगवान नहीं हो सकते हैं, आपने मेरे गुरु की निंदा की है। गुरु की निंदा भला कोई शिष्य कैसे सुन सकता है। उन्होंने मुझे भगवान से मिलने का मार्ग दिखाया है, मेरे लिए तो वही गुरु हैं। कान्हा जी वहाँ से चले गए। राधा जी ने पूछा, दे आए दर्शन, क्या बोले आपके भक्त। श्री कृष्ण जी ने कहा, नहीं वो निपट मूर्ख है, उसने आंखें ही नहीं खोली। उसके सामने साक्षात भगवान खड़े थे, लेकिन वह तो जिद पे अड़ा है कि मेरे गुरुजी को लेकर आओ। और गुरुजी कौन
कौन है उसके आपको पता है? वो ठग जो पूरे ब्रजवासियों को ठगता रहता है। किसी ना किसी दिन उसे तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। राधा जी ने कहा, तो क्या हुआ? अगर किसान ने उसे अपना गुरु मान लिया है तो आपको उसकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। आप उसके गुरुजी को ढूंढ कर लाइए और किसान को दर्शन दीजिए। बेचारा कब से यमुना जी के ठंडे पानी में खड़ा होकर श्री राधे का जाप कर रहा है। कान्हा जी ने कहा, राधे आप बहुत भोली हैं, किसी की भी बातों में आ जाती हैं। चलो ठीक है, आप कह रही हो तो मैं ढूंढने जा रहा हूँ उस ठग को। अब कान्हा जी ब्रज की गलियों में ठग को ढूंढते हुए घूम रहे हैं। ठग फिर से किसी को ठगने की तैयारी में था कि तभी एक बहुत तेज प्रकाश उसके सामने आता है और बिहारी जी उसके सामने प्रकट होते हैं। ठग ने बिहारी जी को प्रणाम किया और कहा, बिहारी जी आप मेरे सामने? मुझे तो लगता था कि मैंने बहुत बुरे काम किए हैं, मुझे तो गंगा जी और यमुना जी भी स्वीकार नहीं करेंगी, लेकिन आप मेरे सामने प्रकट हुए हैं, इसका मतलब मैंने कुछ तो अच्छा किया है। कान्हा जी ने कहा, तुमने कुछ अच्छा नहीं किया है। वो जिस पागल किसान को तुम यमुना जी में खड़ा करके आए हो ना, उसी के लिए आया हूँ। चलो अब उसे बोलो। वो कह रहा है वो तब तक आंखें नहीं खोलेगा जब तक उसके गुरुजी ना कहेंगे, और उसके गुरुजी तुम हो। चलो। ठग ने सोचा, अब तो मैं भगवान को भी ठग ही लेता हूँ। उसने भगवान से कहा, हे बिहारी जी, मेरे घर पर मेरी पत्नी है, आप उन्हें भी दर्शन दे देते तो अच्छा हो जाता। कान्हा जी कहते हैं, तुम्हारी पत्नी ने ऐसा क्या किया है जो मैं उसे दर्शन दूं? तुम्हें तो सिर्फ किसान की वजह से दर्शन मिल रहे हैं। अब चलो ज्यादा देर मत करो। लेकिन ठग तो ठग है ना। उसने कहा, ठीक है फिर मैं नहीं जाता हूँ, आप ही देखो अपने भक्त को, मुझे क्या करना है। कान्हा जी के पास कोई चारा नहीं था। राधा जी ने कह के भेजा है कि इस बार तुम्हें किसान को दर्शन देने ही है। कान्हा जी ने ठग की पत्नी को दर्शन दिए और कहा, अब तो चलो भाई, अब तो मैंने तुम्हारी पत्नी को भी दर्शन दे दिए हैं। लेकिन ठग ने कहा, नहीं नहीं, अभी कहाँ, अभी तो आपको मेरे माता पिता को भी दर्शन देने होंगे। कान्हा जी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था ठग की बात मानने के अलावा। उन्होंने ठग के माता पिता को भी दर्शन दिए। ऐसे ही बहुत सारी बातें मनवाने के बाद ठग कान्हा जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। दोनों यमुना जी के तट पर पहुंच गए। कान्हा जी ने कहा, बोलो अपने शिष्य से कि आंखें खोले। सामने कान्हा जी खड़े हैं। ठग ने किसान से कहा, भाई अपनी आंखें खोलो, देखो सामने बिहारी जी खड़े हैं। किसान ने आंखें खोली, सामने भगवान जी को देखकर प्रणाम किया। कान्हा जी ने कहा, ठीक है अब चलो आओ गले लग जाओ। किसान ने फिर कहा, नहीं, जब तक गुरुजी नहीं कहेंगे मैं आपके सीने से नहीं लगूंगा। कान्हा ने ठग से कहा, भाई अपने शिष्य को बोलो कि गले तो लग जाए, तुम बिहारी जी के गले लग सकते हो। ठग से आज्ञा लेकर किसान बिहारी जी के गले लग गया। दोनों को यूं गले मिलते देखकर ठग की आंखों से आंसू बहने लगे। ठग ने कान्हा जी से कहा, आपको इस किसान पर इतना प्रेम क्यों आ रहा है जो आप इसे गले लगा रहे हो? कान्हा जी ने कहा, ये भक्त है ही इतना प्यारा जो मेरा इसे गले लगाने का मन कर ही गया। इसकी भोली भाली बातों ने मेरा दिल छू लिया। तब ठग ने कहा, इसे इतना प्यारा बनाया तो मैंने ही है ना, मैं ही तो हूँ इसका गुरु, तो मुझे भी गले लगाओ। कान्हा जी ने दोनों को गले लगाया। दोनों की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। इस जन्म में जो भी राधे राधे का जाप करता है उसे कान्हा जी अवश्य मिलते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राधे राधे राधे। इस कहानी से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। चाहता तो किसान स्वयं भी जाकर यमुना जी में प्रवेश करके राधे राधे का नाम जप सकता था, लेकिन जब तक उसने अपना गुरु नहीं बनाया उसे ये ज्ञान ही नहीं था कि भगवान ऐसे भी मिल सकते हैं। इसीलिए तो कहते हैं, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु की महिमा ऐसे ही नहीं बताई जा सकती है, ये तो जिसने गुरु बनाया है और भगवान को पाया है वही बता सकता है। कहानी अधूरी रही हो तो पूरा कीजिएगा, पूरी हुई हो तो मान कीजिएगा। ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।